हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं भारत में समाचार पत्रों का विकास। तो शुरू करते हैं। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की और संवाद, कौमुदी, चंद्रिका और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। जाम-ए-जहानुमा उर्दू का बम्बई समाचार गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार 1826 ईस्वी में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उद्दंड मार्तंड था। कृष्णोदास पाल, जो हिंदू पेट्रियाट को संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा एवं मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। बंगाल भाषा का पहला समाचार पत्र दीर्घदर्शन था। मालवीय मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, जैसे चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 ब्लेजली द्वारा लाए गए इस अधिनियम से सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। 1818 में हेस्टिंग ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 एडम्स के कार्यकाल में मुद्रक तथा प्रकाशन को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य था। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835 चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा, यह एक उदार अधिनियम था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में इसे गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला भी कहते हैं। इसमें मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में समाचार पत्र हिंसा या हत्या को बढ़ावा देते हैं, इनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 में लॉर्ड एडविन, इसका उद्देश्य 1910 ईस्वी में प्रेस संबंधी नियम कानून लागू करना था। भारत में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र, जैसे कि बंगाल गजट जेम्स हिक्की के द्वारा 1780 में स्थापना किया गया, कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। समाचार दर्शन मार्श सेन 1818 में कलकत्ता में स्थापना किया, बंगाली भाषा में। दिग्दर्शन मार्श मेन, कलकत्ता में बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय 1821 में बंगाली भाषा में। बम्बे समाचार फरदून जी 1822 ईस्वी में गुजराती भाषा में। राष्ट्रगोप्तर दादा भाई नौरोजी 1851 बम्बई गुजराती भाषा में। सत्य प्रकाश, यह लिखा गया था करसन दास भूला जी के द्वारा 1852 ईस्वी में अहमदाबाद गुजराती भाषा में। बम्बई दर्शन बाल शास्त्री जम्बेकर 1832 में मराठी भाषा में। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष 1862 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में। हिंदू प्रकाश रनाडे के द्वारा 1861 बम्बई में मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन वी.एन. मांगलिक 1864 बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल नेहरू 1868 कलकत्ता बंगाली भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1859 ईस्वी कलकत्ता में बंगाली भाषा में। दी हिंदू वी राघवाचारी 1878 मद्रास अंग्रेजी भाषा में। केसरी मराठा तिलक 1881 ईस्वी में मराठी अंग्रेजी भाषा में। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1889 ईस्वी कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। कवि वचन सुधा भारत तेंदु हरिचंद्र 1867 उत्तर प्रदेश हिंदी में। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा 1919 ईस्वी में अहमदाबाद में अंग्रेजी भाषा में। नवजीवन गांधी जी के द्वारा 1919 अहमदाबाद हिंदी और गुजराती भाषा में। हरिजन
गांधी जी के द्वारा 1933 पूना में हिंदी और गुजराती में। हिंदू पैट्रियाट हरिचंद्र मुखर्जी 1855 पूना में अंग्रेजी भाषा में। पायोनियर जूलियन रॉबिन्स 1865 इलाहाबाद अंग्रेजी में। बगदर्शन बंकिमचंद्र चटर्जी 1873 कलकत्ता बंगाली भाषा में। ट्यूबन दयाल सिंह मजीठिया 1877 लाहौर अंग्रेजी भाषा में। सुधारक गोपाल कृष्ण अगरकर 1888 मराठी भाषा में। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट 1878 कलकत्ता अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इंडियन सोशलियोजिस्ट श्याम कृष्ण वर्मा 1905 कलकत्ता अंग्रेजी भाषा में। वंदे मातरम अरविंद घोष 1906 कलकत्ता अंग्रेजी भाषा में। युगांतर वरिंद्र घोष भूपेंद्र घोष 1906 कलकत्ता बंगाली भाषा में। वंदे मातरम हरदयाल श्यामजी वर्मा 1909 ईस्वी में पेरिस में अंग्रेजी भाषा में। गदर लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को अंग्रेजी भाषा में। बम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता 1913 ईस्वी अंग्रेजी भाषा में। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट 1914 बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। न्यू इंडिया एनी बेसेंट 1914 बम्बई अंग्रेजी भाषा में। हिंद केसरी गंगा प्रसाद गुप्त 1914 काशी में हिंदी भाषा में। सर्वेंट ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री 1918 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान टाइम्स के.एन. पनिकर 1922 बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा 1918 अंग्रेजी भाषा में। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू 1938 अंग्रेजी भाषा में दिल्ली में लिखे गए थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण आंदोलन और विद्रोह। सन्यासी विद्रोह नेतृत्वकर्ता केना सरकार 1760 से 1880 के बीच में 1800 के बीच में बंगाल और बिहार में। फकीर विद्रोह मजनू शाह चिराग अली 1776 से 77 में बंगाल में हुआ था। पागलपंथी बंगाल में हुआ था करम शाह टीपू मीर के द्वारा। फैरेजी आंदोलन सरियातुल्ला टूटू मियाँ 1804 से 60 ईस्वी बंगाल में। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के द्वारा और 1831 से 32 में छोटा नागपुर झारखंड में। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में भगत जवाहर मल के द्वारा। बेलूटम्पी विद्रोह बेलूथप्पी 1808 से 9 ईस्वी में श्रवणकोर केरल में। संथाल विद्रोह हिंदू कान्हू 1815 से 56 में बिहार और बंगाल में। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा झारखंड बिहार में। नील आंदोलन दिगंबर के द्वारा 1859 से 60 में नदिया बंगाल में। टाना भगत आंदोलन जतारा भगत के द्वारा 1914 बिहार में। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के द्वारा महाराष्ट्र में। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में। पावना विद्रोह ईश्वर चंद्र राय और शंभुनाथ पाल के द्वारा बंगाल में। भील विद्रोह पश्चिम घाट में। चेरो आंदोलन भूषण सिंह 1802 ईस्वी में बिहार में। पाइको का विद्रोह जगबंधु के द्वारा उड़ीसा में। अहोम विद्रोह कहाँ? असम में हुआ था। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। तेलंगाना विद्रोह आंध्र प्रदेश 1946 से 51 ईस्वी में। प्रमुख कमीशन जैसे कि कमीशन समय क्षेत्र और गवर्नर जनरल और वायसराय। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड रिपन। रेले कमीशन 1902 में शिक्षा के क्षेत्र में कर्जन के द्वारा। सैंडलर कमीशन 1917 में शिक्षा के लिए जेम्स फोर्ड के द्वारा। हार्टोंग कमीशन 1929 में शिक्षा के लिए इरविन के द्वारा। एंचिसन कमीशन 1886 में लोक सेवा डफरिन के द्वारा। ली कमीशन 1923 में लोक सेवा रीडिंग के द्वारा। हर्सेल कमीशन 1893 में मुद्रा के लिए लैस डाउन के द्वारा। सीमत कमीशन 1919 में मुद्रा के द्वारा चेम्सफोर्ड के वायसराय के द्वारा। हेटेन यंग 1925 में चेम्सफोर्ड के द्वारा। फेजर कमीशन 1901 से 2 ईस्वी में पुलिस सुधार के लिए कर्जन के द्वारा। पील कमीशन संघीय ढांचा के क्षेत्र में। सप्रू कमीशन 1934 में बेरोजगारी के लिए ब्लिंगटन के द्वारा। विटले कमीशन 1929 में श्रम के लिए।
मैकलगान कमीशन 1915 में सहकारी हार्डिंज के द्वारा, बटलर कमीशन 1927 में देशी राज इरविन के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, स्ट्रैची कमीशन 1878 से 80 के बीच में अकाल के लिए लीटन के द्वारा, फॉरेस्ट कमीशन चुंगी तथा वेतन से संबंधित। प्रमुख उपाधियां जैसे महात्मा महात्मा उपाधिकर्ता महात्मा गांधी और दाता रविंद्रनाथ टैगोर, अद्र नंग फकीर महात्मा गांधी, विस्टन चर्चिल ने कहा है। देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को कहा है विस्टन चर्चिल ने। वन मैन बाउंड्री महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा, फोर्स बेटन के द्वारा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एल्फ्रेड हिटलर ने कहा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ पटेल महात्मा गांधी ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदौली की महिलाएं ने कही थी। कायदे अंजाम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहे थे। देश नायक सुभाष चंद्र बोस रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी ने कहे थे। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियां और अस्थायी बंदोबस्त, इसे इस्तामारी या चिर अस्थायी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में जनशोर एवं जेम्स ग्रांड भी जुड़े थे। किसानों को भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि मालिक बनाया गया। रैयत बाड़ी व्यवस्था, इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक जमींधारक को भू स्वामी स्वीकार करके उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई। महलवाड़ी बंदोबस्त, इस पद्धति के जन्मदाता हॉल मैकेंजी थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से में शामिल थे। इसकी व्यवस्था में प्रत्येक महल, जागीर या गांव के अनुसार अंग्रेजों ने राजस्व निश्चित किया।